गांव कृष्णपुर में छुपा एक रहस्य है, काली रात के अंधेरे में, जब चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेरता है। यह वह समय है जब लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और मंदिर के पास भूथा कहानियों की चर्चा होने लगती है। प्राचीन शिव मंदिर की दीवारों पर समय के धब्बे हैं और लोग अक्सर करते हैं विचार, क्या सच में भगवान शिव यहाँ प्रकट होते हैं? गांव वाले अपने दैनिक जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात का साया घना होता है, उनका मन मंदिर की ओर खींचा जाता है। बच्चों की आंखों में एक अद्भुत डर और जिज्ञासा होती है। बुजुर्ग लोग भले ही चेताते हैं कि आधी रात के बाद मंदिर में न जाओ, पर उन धुनों और कहानियों का असर सब पर होता है। जैसे ही कलाई पर घड़ी 12 की ओर बढ़ती है, सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तब एक रात एक युवक जिसका नाम था देव, दिलेरी के साथ सच्चाई की खोज में निकल पड़ा। उसने गांव की सभी कहानियों को सुना था और वो मन में ठान चुका था कि वो आधी रात को मंदिर में जाएगा। जैसे ही उसने मंदिर के द्वार पर रुककर एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में बातचीत का एक अलग ही जादू था। एक पैर उठाकर उसने मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर की स्थिरता में एक अजीब सी ठंडक थी। उसे महसूस हुआ जैसे समय थम गया हो। मंदिर की दीवारों पर लालटेन की रोशनी एक अजीब सा नजारा पेश कर रही थी। अचानक रात के ठीक 12 बजे मंदिर के अंदर हवा का जोर बढ़ने लगा। दीपक अपने आप जल उठे, घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगीं। तभी एक अद्भुत प्रकाश हुआ और भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए, त्रिशूल धारण किए, गले में नाग और जटाओं में गंगा। उनके साथ उनके गण, भूत प्रेत और नंदी भी प्रकट हुए। आरव भय और भक्ति के मिश्रण से कांप रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी, जैसे कोई तांडव कर रहा हो। देव के दिल में डर और उत्सुकता का एक अद्भुत मिश्रण था। क्या ये भगवान शिव हैं? आसपास की दुनिया का भ्रम टूट रहा था। देव ने घबराते हुए अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा किस तरह शांति में है। एक पल के लिए सब कुछ थम गया और उसे जैसे आकाश से एक आशीर्वाद मिला हो। तभी शिव ने कहा, जो भी बिना बुलाए इस समय मंदिर में प्रवेश करता है, वह या तो मोक्ष पाता है या अभिशाप। आरव कांपता हुआ सामने आया और नतमस्तक हो गया। उसने कहा, भोलेनाथ, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। मैं केवल आपकी शरण चाहता हूं। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, परंतु तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अचानक मंदिर की दीवारों पर एक दरार पड़ी और एक गुप्त द्वार खुला। शिव बोले, इस द्वार के भीतर एक रहस्यमयी अग्निकुंड है। उसमें से एक दिव्य नाग मणि निकाल कर लाओ। यह मणि केवल उसे मिलेगी जिसकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध है। आरव द्वार के भीतर गया। अंधेरा और धुएं से भरी सुरंग, ज्वालाएं और चारों ओर रहस्यमयी मंत्रों की गूंज। रास्ते में उसे माया के रूप में डरावनी आकृतियां मिली, पर आरव लगातार एयूएम नमः शिवाय का जाप करता रहा। आखिरकार वह अग्निकुंड तक पहुंचा और उसे मणि दिखाई दी। जैसे ही उसने मणि उठाई, पूरा स्थान कांप उठा, पर उसकी भक्ति ने उसे सुरक्षित रखा। उसे भनक भी नहीं थी कि वह क्या देखने वाला था, परंतु उसे सब सच्चा और असीम दिखा। अगले क्षण देव बाहर निकला, जैसे उस रहस्य ने उसे जगा दिया हो। गांव में लौटते ही उसने सबको बताया कि आधी रात का फैसला ही असली रहस्य है। कृष्णपुर की इस काली रात ने उसे बदल दिया था और अब वह जानता था कि सच्चे विश्वास के साथ जब हम कोई कदम बढ़ाते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमें सहेजता है। रात के अंधेरों में छुपा कालातीत रहस्य अब सबके दिलों में एक नई जागरूकता का संचार कर चुका था।